चुने हुए जनप्रतिनिधि, डीडीसी के मेंबर, पूर्व सरपंच, मंच पर विराजमान मंडलायुक्त जम्मू श्री रमेश कुमार जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू श्री आनंद जैन जी, जिलाधिकारी श्री सचिन कुमार जी, नगर महापालिका जम्मू के आयुक्त श्री देवांश यादव जी, झिड़ी मेले में देश भर से आए हुए श्रद्धालु, कलाकार, व्यवसायी गण, किसान भाई, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी को सत सत नमन करता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। सांस्कृतिक परंपराओं, मूल्यों, त्याग, शौर्य एवं बलिदान के इस उत्सव झिड़ी मेला में सभी श्रद्धालुओं, अनुयायियों एवं किसान भाइयों का स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि बाबा जित्तो के तप, त्याग, आध्यात्मिक ऊर्जा एवं बलिदान को समर्पित यह मेला भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इस मेले को मैं जम्मू कश्मीर के जीवन के अविभाज्य अंग के रूप में देखता हूं। जम्मू जिला प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। ये चौथी बार मैं मेले में आया हूं। उत्तरोत्तर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जिस प्रकार से ध्यान रखा गया, उसमें बढ़ोतरी की गई, निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है। इस मेले को व्यवस्थित करने में जिन भी हमारे साथियों ने अपनी ऊर्जा लगाई है, अपनी मेहनत की है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सामाजिक मूल्यों के धागे में बंधी इस मेले की परंपरा संपूर्ण देश को जम्मू कश्मीर की अनमोल विरासत, कला, शिल्प और डुग्गर संस्कृति के बारे में जानने का एक अवसर प्रदान करती है। डोगरी के प्रसिद्ध कवि किशन सनैलपुरी जी ने लिखा है कि सुरगा दिगल ने लाड़िया जस अपने देशा दागाड़िया। स्वर्ग नहीं बल्कि भारतवर्ष का यशगान करने वाली डुग्गर भूमि की पावन धरा पर यह आयोजन राष्ट्र प्रथम और विविधता में एकता का प्रतीक है। उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक ये मेला सामाजिक भावनाओं का भी संगम है और ये समाज को स्मरण दिलाता है कि अन्नदाता का सम्मान, माने किसान का सम्मान और उसका विकास हमारी प्राथमिकताओं में सदैव ऊपर रहनी चाहिए। मित्रों, बाबा जित्तो के जीवन से समूचा देश परिचित है। उनके द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान मैं समझता हूं कि सिर्फ किसान नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अनुकरणीय है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हमारे किसान भाई परिश्रम और सम्मान के प्रतीक हैं। मानवता की सेवा और पोषण में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन भी किसान करता है और इसलिए मैं मानता हूं कि प्रबुद्ध समाज और संवेदनशील शासन की जिम्मेदारी है कि किसान समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करे और इस दिशा में पिछले 4 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जो उपलब्धियां हैं वो गर्व करने वाली हैं। प्रशासन ने पिछले 4-5 वर्षों में सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर के 13 लाख किसान परिवारों तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर, प्रत्येक स्टेक होल्डर को जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिले। सामाजिक न्याय, समान अधिकार, समान अवसर, ये सुशासन के 3 सबसे बड़े स्तंभ होते हैं और इसीलिए चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित वर्ग के लोग हों या आदिवासी समाज के लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हें उचित आरक्षण देकर के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम पिछले 4-5 वर्षों में हुआ है। एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं, कई पूर्व सरपंच यहाँ बैठे हैं। पंचायतों के चुनाव होने चाहिए थे
लेकिन एक संवैधानिक कठिनाई थी। हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन नहीं था। अनेक बंधुओं ने जो इस समुदाय से हैं उन्होंने प्रतिवेदन दिया था और इसके कारण एक्ट में संशोधन करना पड़ा जो भारत की संसद ने किया। अब पंचायतों के चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बीच में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ गए। मौसम ठीक होते ही जम्मू कश्मीर के पंचायतों के चुनाव निश्चित रूप से करा दिए जाएंगे ताकि 33,000 चुने हुए प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर के विकास में अपनी भागीदारी की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके, चाहे वो पीओ जेके के रिफ्यूजी हो,